देखो अभी हम लोग इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, है ना। अभी हमने जो क्वालिटी के कॉन्सेप्ट सीखे, इससे पहले हमने इस क्वेश्चन को किया और वो दूसरे मेथड से किया। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम एक और मेथड से कर रहे हैं, क्योंकि हम एक नया मेथड सीखना चाहते हैं और वो ज़रूरी है सीखना, क्योंकि वो कई क्वेश्चन में लगाना पड़ता है। देखो ये सेम क्वेश्चन अभी हम कर चुके हैं, वो e की पावर x वाला जो मैंने बताया था आपको, बिल्कुल उसी मेथड। देखो ध्यान दो, जैसे f डैश x हमने निकाला तो क्या हुआ, 2 इंटू ई की पावर 2x माइनस a प्लस 1 ई की पावर x और प्लस 2। ठीक, ये हमारा f डैश x देखो आ गया। देखो ध्यान दो, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, इसका मतलब f डैश x ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, है ना। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, इसका मतलब f डैश x ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा ऑलवेज। x बिलोंग्स टू r। देखो ये क्या हुआ, 2 ई की पावर 2x माइनस a प्लस 1 ई की पावर x प्लस 2 ग्रेटर इक्वल टू 0, है ना। इसे हमने क्या कर दिया, बोलो, ग्रेटर इक्वल टू 0 कर दिया। अब देखो यही क्वेश्चन अभी हमने किया था, जिसमें हमने क्या किया था, a एक तरफ ले लिया था, बाकी सब टर्म एक तरफ ले लिए थे, क्वेश्चन को कर दिया। देखो अब हम लोग इसका एक और तरीका सीखें। देखो क्या तरीका है, हम एक काम करें, देखो e की पावर x को t मान लें। देखो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2t स्क्वायर माइनस a प्लस 1 इंटू टी प्लस 2 ग्रेटर इक्वल टू 0, है ना। e की पावर s को t मान लिया। देखो e की पावर 2x है, मतलब देखो ये t स्क्वायर हो गया और ये t हो गया प्लस 2 ग्रेटर इक्वल टू 0। देखो ध्यान दो, अब ये जो t है, ये t कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि t का मतलब क्या हो गया, e की पावर x, और e की पावर x की वैल्यू हमेशा कैसी होती है, बोलो, पॉजिटिव होती है ना। तो मतलब t पॉजिटिव है। देखो इसका मतलब ये हुआ कि हम चाहते हैं, अब देखो हमारा क्वेश्चन ऐसे बन गया। हालांकि देखो ये जो मेथड हम लोग कर रहे हैं थोड़ा लेंदी मेथड है, लेकिन ज़रूरी है सीखना, क्योंकि कई सवालों में यही लगेगा, ध्यान देना। थोड़ा लंबा मेथड है, लेकिन कई सवालों में ये लगाना पड़ेगा। देखो ध्यान दो, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं 2t स्क्वायर माइनस a प्लस 1 इंटू टी प्लस 2 ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए और t को पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब हम चाहते हैं t की पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 हो, यानी या तो इक्वल टू 0 हो या ग्रेटर देन 0 हो। देखो क्या है यहाँ पर, ये मतलब पूरा क्वाड्रेटिक मतलब y की वैल्यू, पूरा क्वाड्रेटिक पॉजिटिव, यानी कि y की वैल्यू पॉजिटिव या y की वैल्यू इक्वल टू 0, हम ये चाहते हैं। अगर हम इसको y मान लें तो देखो ये, और कब, अगर t पॉजिटिव है तब। देखो क्या होगा, ध्यान दो, जैसे अब मान लीजिए हम चाहेंगे कि ये ग्राफ, है ना, देखो इस तरह से जाए, ठीक, या फिर ये ग्राफ देखो इस तरह से जाए, है ना। देखो हम ये नहीं चाहेंगे कि ग्राफ इस तरह से जाए, या हम ये भी नहीं चाहेंगे ग्राफ इस तरह से जाए। देखो क्यों नहीं चाहेंगे, देखो ध्यान दो, जैसे एक्चुअली ये t यहाँ पर वेरिएबल है, तो मतलब ये x की जगह t है। तो देखो क्या हुआ, अगर हम t को 0 से ज़्यादा ले रहे हैं, देखो y हर जगह पॉजिटिव, y मतलब फंक्शन की वैल्यू, देखो y हर जगह पॉजिटिव है ना। देखो यहाँ पर भी अगर हम t को 0 से ज़्यादा ले रहे हैं, देखो y हर जगह पॉजिटिव है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, अगर हम t को 0 से ज़्यादा ले रहे हैं, देखो y क्या हो रहा है, देखो y निगेटिव हो रहा है, जो हमें नहीं पसंद है। हम चाहते हैं y की वैल्यू पॉजिटिव हो, क्वाड्रेटिक की वैल्यू पॉजिटिव हो, तो ये वाला केस हमें नहीं चाहिए। इसी प्रकार देखो यहाँ पर भी अगर हम 0 के आगे जाएंगे, देखो y नेगेटिव है और ये वाला केस भी हमें नहीं चाहिए। हम चाहेंगे कि अगर t पॉजिटिव है तब y पॉजिटिव होना चाहिए।
मतलब ओरिजिन के आगे ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर होना चाहिए, हाँ, या इक्वल टू 0 भी हो सकता है। मतलब देखो हम ऐसा केस भी ले सकते हैं, ध्यान दो ऐसे, क्योंकि देखो यहाँ पर 0 के आगे क्या हुआ, हमारा जो y है वो 0 के बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया या पॉजिटिव हो गया, दोनों ही बातें हैं। मतलब हम ऐसा केस नहीं चाहेंगे और हम ऐसा केस भी नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे कि 0 के आगे अगर जाएं तो y की वैल्यू क्या मिले हमेशा, देखो 0 के आगे अगर जाएं तो y की वैल्यू क्या मिले हमेशा, देखो पॉजिटिव मिले, हम ऐसा चाहेंगे। ठीक है, अब देखो क्या हुआ कि अगर हम ऐसा चाहते हैं तो हमें कुछ कंडीशन डालनी पड़ेंगी, भाई ऐसा होना चाहिए। देखो जैसे अगर हम ध्यान दें फंक्शन पे, देखो अगर हम ध्यान दें फंक्शन पे तो देखो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट ए क्या है, ए, ये पॉजिटिव है। मतलब ग्राफ जो बनेगा वो ओपनिंग अप बनेगा, ग्राफ ओपनिंग डाउन यहाँ पर बन ही नहीं सकता। इस केस में ग्राफ ओपनिंग डाउन नहीं बन सकता क्योंकि हमारा जो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, बोलो पॉजिटिव होना चाहिए। तो ग्राफ ओपनिंग डाउन यहाँ पर नहीं बनेगा, ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा, बोलो ओपनिंग अप ही बनेगा। ध्यान दो, देखो जैसे अगर ये ग्राफ है तो इसका मतलब d निगेटिव है, क्योंकि अगर d निगेटिव है तो ग्राफ x एक्सिस को नहीं काटेगा। देखो यहाँ पर ये हो रहा है। अब चाहे वर्टेक्स इधर लाओ चाहे इधर लाओ चाहे कहीं भी लाओ, वर्टेक्स कहीं भी ले जाओ, ये ग्राफ x एक्सिस के ऊपर रहेगा, मतलब हमें y हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। तो एक कंडीशन देखो ये बनी कि d नेगेटिव होने पर y हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, हाँ देखो अगर d इक्वल टू 0, देखो जैसे यहाँ पर d क्या हो गया, इक्वल टू 0, अभी भी देखो इस पॉइंट पर तो y 0 है लेकिन इसके आगे पीछे y क्या है, पॉजिटिव। तो मतलब कुल मिलाकर के हम दोनों कंडीशन को देखें तो d क्या हो गया, लेसर इक्वल टू 0, क्योंकि इस केस में d इक्वल टू 0 है। d इक्वल टू 0 का मतलब हो गया कि इस पॉइंट पर y पॉजिटिव होगा, लेकिन जैसे ही आगे पीछे जाओगे, सॉरी इस पॉइंट पर y 0 होगा, लेकिन जैसे ही आप लेफ्ट राइट में जाओगे y हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसमें हमारा d नेगेटिव है, इसमें d इक्वल टू 0, तो हमारा d क्या हो गया, बोलो लेसर इक्वल टू 0 हो गया। देखो इस केस में क्या हो रहा है, हमारा जो d है वो ग्रेटर देन 0 हो रहा है, d पॉजिटिव हो रहा है। तो देखो अगर d पॉजिटिव है तभी देखो ग्राफ x एक्सिस को काट रहा है, और हम चाहते ये हैं कि ओरिजिन के आगे y पॉजिटिव मिले। तो इसका मतलब देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पहली बात तो ये कि 0 पर y की वैल्यू पॉजिटिव हो रही, ध्यान दो 0 पर y की वैल्यू पॉजिटिव हो रही है। दूसरी बात देखो ये है जो इसका वर्टेक्स है वो ओरिजिन के पीछे है, यानी -b/2a निगेटिव है। वर्टेक्स ओरिजिन के पीछे है, -b/2a निगेटिव है। देखो जैसे अगर मान लो हमने ये ग्राफ बनाया, ऐसा ग्राफ बनाया, अब देखो यहां पर क्या हुआ, जो हमारा वर्टेक्स है देखो वो ओरिजिन के पीछे है। वर्टेक्स कहाँ है, बोलो ओरिजिन के पीछे है ना, वर्टेक्स कहाँ है, देखो ओरिजिन के पीछे, मतलब -b/2a निगेटिव है, लेकिन देखो 0 पर फंक्शन की वैल्यू निगेटिव हो गई। अब इसीलिए पॉजिटिव साइड में ग्राफ x एक्सिस के ऊपर नहीं है। देखो अगर हम 0 के आगे आए तो थोड़ा ग्राफ x एक्सिस के नीचे भी है जो नहीं चलेगा। हम चाहेंगे ओरिजिन के आगे जो ग्राफ मिले वो हमेशा x एक्सिस के ऊपर हो, इसलिए हमें ऐसा केस नहीं चाहिए। देखो हमें ऐसा केस भी नहीं चाहिए कि हमारा वर्टेक्स ओरिजिन के राइट में जाए, क्योंकि देखो d पॉजिटिव का मतलब ग्राफ x एक्सिस को काटेगा ही काटेगा। तो हम ये नहीं चाहेंगे कि वर्टेक्स ओरिजिन के राइट जाए। अगर वर्टेक्स ओरिजिन के राइट गया, अब देखो y की वैल्यू नेगेटिव हो गई, जो हम नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे कि अगर ओरिजिन के आगे है तो y हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब हम ये दोनों केस नहीं चाहते, तो मतलब हम ये वाला केस चाहते हैं, देखो जो हमने यहाँ पर लिखा है। तो देखो ध्यान दो, इस प्रकार के सवालों में पहले देखना पड़ता है क्या चाहिए। अब देखो ये सवाल थोड़ा टफ होता है,
हालांकि इसको हमने बड़ी आसानी से पिछले मेथड से कर लिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो मेथड सीख रहे हैं बेकार है। इस मेथड का भी कई जगह यूज़ करना पड़ता है। जैसे मान लो अब वहाँ पर तो ऐसा केस बन गया था कि e की पावर x प्लस e की पावर x वाला केस बन गया। अब मान लो यहाँ ऐसा केस ना बने, जैसे मान लो मैं यहाँ पर सिर्फ +1 कर दूँ। अब अगर मैं यहाँ पर +1 कर दूंगा तो देखो तुम क्वेश्चन को उस तरीके से नहीं कर पाओगे, ध्यान दो। अब तुम्हें यही करना पड़ेगा। ऐसे मान लो मैं यहाँ +2s की जगह +1 कर दूँ, अब यहाँ +1 आ जाएगा, तो क्वेश्चन को ऐसे करना मजबूरी होगा। जो पिछला मेथड तुमने लगाया था, देखो 2 कॉमन आ गया था इसलिए पिछला मेथड लग गया था। अब अगर यहाँ 1 होता, 2 कॉमन नहीं आता, पिछला वाला मेथड नहीं लग पाता, क्वेश्चन को इसी मेथड से करना पड़ जाता। तो ये मेथड ज़्यादा हेल्पफुल है और इसको सीख कर परेशान मत हो। ये मत सोचो बहुत टफ है, क्योंकि आप ये सोचो ये पूरा का पूरा एक चैप्टर आप सीखे ले रहे हो। एक्चुअली क्वाड्रेटिक जो हम पढ़ते हैं उसमें सब कुछ यही आता है ना। अलजेब्रा का एक टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपने हो सकता है 11 नहीं पढ़ा हो, तो उसमें लोकेशन ऑफ रूट्स का कॉन्सेप्ट हम सीखे ले रहे हैं, जो अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मतलब ये क्वेश्चन अपने आप में ही आईआईटी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो अक्सर आता रहता है ना। और हमें क्वाड्रेटिक में अलग से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम उस एक पूरे टॉपिक को यहाँ सीखे ले रहे हैं, इसलिए थोड़ी हमें नई चीज़ लग रही है और इसको सीखना ज़रूरी है। हम इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि अच्छे सवालों में इसका यूज़ होगा। ठीक है, समझो ध्यान से। तो मतलब देखो 2 केस बने। एक केस ये बना कि d < 0, और देखो एक केस ये बना। 2 अलग अलग केसेस यहाँ से बने। अब हम देखो इसको सॉल्व करके a निकालेंगे, इसको सॉल्व करके a निकालेंगे, और दोनों का आपस में यूनियन लेंगे। देखो देखो दोनों के बीच में और है, इनका आपस में इंटरसेक्शन लेंगे और फाइनली उनका हम आपस में और लेंगे, मतलब यूनियन लेंगे। ध्यान दो, तो जरा लिखो पहले इसको, मैं कुछ पार्ट यहाँ मिटाऊंगा, है ना। इसको लिखो जरा बच्चे ध्यान से।